हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज का ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के फेज़ थर्ड और फेज़ फोर्थ के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम NCERT एग्जाम्पलर बुक से तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर कवर करेंगे। आप एग्ज़ाम से पहले इसको एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी में साइंस में इस बुक से यानी कि NCERT एग्जाम्पलर बुक से अधिकतर क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, और यहाँ पर हम जितनी जल्दी हो सकता है इसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करा देंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू हो पाया। क्वेश्चन है किस तत्व तक अष्टम नियम लागू हो पाया। तो देखिए इसका सही आंसर है कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, ये कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था अष्टक नियम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व परमाणु भार के बढ़ते क्रम में थे। ठीक है, 3 स्थान छोड़े थे इन्होंने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला है। याद रखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे के सीधे एग्जाम में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी करके इनको याद कीजिए अच्छे से। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए जिनकी खोज बाद में की गई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला है, तो आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, और मैंने अभी आपको बोला था कि 3 स्थान छोड़े थे इन्होंने इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए गलत आपको बताना है, तो बाकी के सब सही होंगे तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, गलत है तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गलत है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया, ये गलत है। ठीक है, दूसरा भी गलत होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया, ये भी गलत है। तीसरा भी गलत है। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया, तो इसका मतलब क्या है कि चौथा वाला सही है इसके अंदर। ठीक है, चौथा वाला सही है, इसको याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी को में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। वीडियो को रोककर भी आप आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिन्हें समूह कहते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कथन सत्य कौन सा है, इनमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिन्हें समूह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए ABCDE परमाणु क्रमांक इनके हैं 2, 3, 7, 10, 30 में से समान आवर्त तत्व संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 है तो ये होती है किसकी परमाणु संख्या, He यानी कि हीलियम की। इसके बाद तीसरा है, ये है आपकी लिथियम की। ठीक है, लिथियम की Li। 7 होती है नाइट्रोजन की, किसकी, नाइट्रोजन की। इसके बाद है 10 पर है दोस्तों नियॉन। ठीक है, नियॉन। और 30 ये होती है जिंक की, किसकी, जिंक, Zn, जिंक की। तो वो कह रहा है कि समान आवर्त से संबंधित तत्व है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, B, C,
डी, ठीक है। बी का मतलब क्या हो गया, लिथियम। सी का मतलब हो गया आपका, देखिए इसको नंबर दिए थे ना इसने ए बी सी डी, तो नाइट्रोजन, ठीक है। और डी पर आ रहा है आपका नियॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12, 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो देखिए यदि आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ लेंगे तो आप बता देंगे कौन सा है। तो पहले मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए 9 को कैसे तोड़ेंगे, 9 को तोड़ेंगे हम 2 और 7 में, ठीक है। इसके बाद 11 को तोड़ सकते हैं 2 और 8 में। फिर 17 को तोड़ सकते हैं 2, 8, 7 में। 12 को तोड़ सकते हैं 2, 8, 2 में, ठीक है। और 13 को तोड़ सकते हैं 2, 8, 3 में। तो देखिए इसमें 7 कहाँ कहाँ आ रहा है, पहले वाले में 2 और 7 में, ठीक है। समान समान कह रहा है ना, समान हो सकता। और 7 आ रहा है आपका 17 वाले में, यानी कि इसमें, ठीक है, 2, 8, 7। तो ये ए और सी, इसको ए नाम दिया था और 17 को सी, ए बी सी डी है ना, इसलिए। तो 7 इसमें भी आ रहा है विन्यास में, 7 इसमें भी। तो समान तत्व वाले कौन से होंगे, ए और सी। तो आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं? तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, 2, 8 युक्त समूह को आप किस में पाएंगे, समूह 18 में। किस में, समूह 18 में। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है, बुक से डायरेक्ट। सही आंसर है समूह 14 से। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित किससे, समूह 14 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम, कौन सा कोष, क्वेश्चन है कौन सा कोष बाह्यतम होगा? तो इसका सही आंसर है एल कोष, ठीक है, ऑप्शन बी एल कोष। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बना सकते हैं इसका। देखिए सोडियम का कितना होता है, परमाणु संख्या कहते हैं 11 होती है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं 2, 8, 1 में। इसी प्रकार एल्यूमिनियम को, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 13, तो इसको तोड़ सकते हैं 2, 8 और 3 में। इसके बाद सिलिकॉन को तोड़ सकते हैं 2, 8, 4 में, ठीक है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या होती है 14। फास्फोरस की कितनी होती है, फास्फोरस की होती है दोस्तों 15, ठीक है, तो इसको तोड़ सकते हैं फास्फोरस को 2, 8, 5 में, ठीक है। तो कह रहा है अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन रखता है? तो देखिए अधिकतम किसके पास है, इसके पास 1 है, इस पर 3 है, इसमें 5 है, और फास्फोरस पे है लास्ट में 5, इस पर 4 है, फास्फोरस पे है 5, ठीक है। यदि आपको परमाणु संख्या याद है तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन तोड़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन रखता है, फास्फोरस पी, ठीक है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है 15, तो ये टूटेगा 2, 8, 5 में, तो 5 सबसे ज़्यादा इसी के पास है, ठीक है, अधिकतम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही है इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन है ओ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन की परमाणुवीय त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। क्योंकि यदि हम बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो फ्लोरीन की कम होती है किससे, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से कम होती है किससे, नाइट्रोजन से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है, परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम की, ठीक है, इसमें किसकी है, पोटेशियम की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोरीन। देखिए यहाँ पर देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी धातु हैं, ठीक है, धातु है, लेकिन फ्लोरीन क्या है, ये अधातु है। फ्लोरीन क्या है दोस्तों, फ्लोरीन क्या है, अधातु है, फ्लोरीन अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, अभिलक्षण है ऑप्शन डी, यानी कि दूसरा वाला और चौथा वाला। तो एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थापित करना है। आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इनका घटता हुआ क्रम है। पहले सोडियम आएगा, इसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर क्लोरीन। अगला है निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थापित कीजिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, लिथियम, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ए का एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपकी, अगर लक अच्छा है तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ऐसा का ऐसा मिल जाए आपको। ठीक है, ए का एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? सही आंसर है E2O3 टाइप का। क्वेश्चन नंबर 20, तीन तत्व बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं, ये क्या हैं? तो याद रखिएगा अच्छे से दोस्तों, ये उपधातुएं हैं। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी उपधातु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड बनाता है? तो देखिए, परमाणु क्रमांक 7 युक्त तत्व जो होते हैं वो ऑक्साइड बनाएगा इसमें से। ठीक है, परमाणु क्रमांक 7 युक्त तत्व ऑक्साइड बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सह संयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? राइट आंसर है, ये होगा आपका उपधातु। ठीक है, क्या होगा? उपधातु। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता? अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, संयोजकता। ठीक है, आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता? सही आंसर है संयोजकता। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ये घटता है। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में लिखा गया है? तो आंसर इसमें बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है इन तत्वों को।